Yes, hello students. Now we are going to start simple calculations in SQL. Yes, we can do simple calculation on directly prompt like this. You can see here. My SQL prompt is here. Okay. Like select command we are using here. Select. Suppose I give 4 plus 7. Okay. It produce 11. On directly prompt we can give calculations. One more example I am taking here. Select 8 minus 7 like plus 3 divide multiply whatever you can take and just semicolon enter. What will be solution? 4. Like simple calculation we can do in calculator on SQL, also we can solve on prompt. Okay, continue with this calculation. We can use aggregate function in SQL. What are aggregate functions? These are functions which we use on collective data. Collective data means suppose we want to find average of salary, we want to find minimum salary, we want to find maximum salary. So we have average, minimum, maximum, sum, count and count star as the aggregate functions. Aggregate function I told you that collective data पे हम use करते हैं इनको. ठीक है? Let's apply practically. This is your file which we already created. Class 12, employee ID, name, mobile number, salary, grade and shift. Okay. So I'm here giving sum function of aggregate. Select. Use sum. Then what is the field name? So we can't sum name, we can sum only integer values or numeric values. So salary we are taking here. ये हमने सैलरी फील्ड यहाँ ले लिया और इसको क्लोज कर दिया. अब सैलरी फील्ड कौन सी टेबल का है? तो वी यूज़ फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम 12th, ये फ्रॉम 12th एंड एंटर. तो इस कॉलम का जो भी टोटल है, कौन से कॉलम का? ये जो कॉलम आपको दिख रहा है सैलरी कॉलम, इसका जो भी टोटल है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा. ये देखो 94,000. ठीक है, इस तरह से अपन सम यूज़ करेंगे. इसी तरह से हम एवरेज, मैक्सिमम, मिन फंक्शन यूज़ करेंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं अपन. देखो इंस्टेड ऑफ सैलरी, इंस्टेड ऑफ सम, सपोज आई एम यूजिंग हियर एवरेज. ओके, एंटर किया, ये आपका एवरेज आ गया 94,000 का. क्लियर? कितना आया है? 18,800 समथिंग. ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस जो एग्रीगेट फंक्शन है हम यूज़ करेंगे. जहाँ मैंने सैलरी या सम लिखा वहीं आपको एवरेज, मैक्सिमम, मिन ये आपको लिखना है. ठीक है, तो ये चारों फंक्शन इस तरह हो जाएंगे आपके. देन हम स्टार्ट करते हैं काउंट और काउंट स्टार. इनमें देखो क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करता है. क्लियर? तो सबसे पहले एक बार मैं मैक्सिमम आपको बता दूँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा. सेलेक्ट ये यूज़ किया मैंने और मैक्स यूज़ करना है, मैक्सिमम पूरा यूज़ नहीं करना है. और मैक्स के साथ में कौन सी कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है. ये देखो आपका टेबल ये रहा और इस टेबल के अंदर सैलरी है, इसका अपन मैक्सिमम निकालते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली न्यूमेरिक फील्ड पे लगेगा ही. सैलरी है यूज़ किया हमने, ब्रैकेट क्लॉज और फ्रॉम टेबल का नाम, एंटर किया. ये देखो 25,000 इस इन जितने भी अपने रिकॉर्ड्स इन सभी रिकॉर्ड्स में ये 25,000 सैलरी इज़ मैक्सिमम है यहाँ. ठीक है, तो ये हुआ मैक्सिमम. इस तरह से मिनिमम निकल जाएगा. अब लेते हैं अपन काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है. तो काउंट हम कैसे लेते हैं? देखो क्या लिखा हुआ, देखो काउंट टू काउंट नो नल वैल्यूज इन ए कॉलम. और काउंट स्टार क्या कर रहा है? टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज. देखो डिफरेंस क्या है. पहले एक बार काउंट स्टार के बारे में बात करें अपन. देखो यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड है सेलेक्ट एसक्यूएल का. ठीक है, यहाँ हमने लिखा काउंट और काउंट के बाद में मैंने दे दिया यहाँ पर स्टार. ठीक है, ब्रैकेट में एंटर किया. क्या शो कर रहा है? 5. यानी कि जो टेबल है आपकी उसके अंदर टोटल रिकॉर्ड्स आप काउंट कर लीजिए. देखो कितने रिकॉर्ड है? 5 रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर. तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए हम कौन सा कमांड काम में ले रहे हैं? काउंट स्टार. ठीक है, अब काउंट क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं अपन. देखो काउंट के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉट नल वैल्यूज़ को काउंट करता है. इसका मतलब अगर किसी रिकॉर्ड में नल वैल्यू गिवन है, यानी कि रिकॉर्ड में कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है,
तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखो जैसे मान लो यहाँ पर अभी जो अपनी टेबल बनी है सारी रिकॉर्ड्स है, मान लो मैं ग्रेड को काउंट करता हूँ। अब यहाँ पर A1 B1 C1 B1 और A1 ग्रेड, सपोज यहाँ पर थर्ड नंबर पर कोई ग्रेड है ही नहीं, ब्लैंक छोड़ रखा है हमने, ठीक है, और हमने काउंट किया तो वो केवल 1 2 3 4 आंसर देगा, 5 आंसर नहीं देगा। काउंट स्टार क्या करेगा, चाहे वो नल है या नॉट नल है, वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स को काउंट कर देता है। ये डिफरेंस है काउंट और काउंट स्टार, ठीक है। काउंट स्टार नल वैल्यू, नॉट नल और नल सभी वैल्यूज को काउंट करता है, और जो काउंट फंक्शन है जहाँ हम ब्रैकेट में कॉलम का नाम देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में अगर नल वैल्यूज उसको मिलती है, एम्प्टी फील्ड मिलता है, एम्प्टी डेटा मिलता है, तो उसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है काउंट और काउंट स्टार में। बस यहाँ पर काउंट स्टार, जहाँ स्टार लिखा हमने, स्टार की जगह आपको क्या लगाना है, कॉलम का नाम या एट्रीब्यूट का नाम या फील्ड का नाम आपको यहाँ देना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्रीगेट फंक्शन, जो पांचों फंक्शन 6 फंक्शन आपके कोर्स के अंदर है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस तरह देखो सारे दे रखे हैं, आप चाहो तो मोर देन 1 फंक्शन भी एक साथ काम में लिखते हैं कि रो में देखो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दे देगा ये, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। अब देखो ये कमांड क्या करता है, बड़ा अच्छा कमांड है, देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर यहाँ हमने कमांड दिया सेलेक्ट, ठीक है, काउंट, और ब्रैकेट में मैंने यूज़ किया डिस्टिंक्ट। मैंने पहले भी आपको बता रखा एक बार डिस्टिंक्ट क्या करता है, फिर वापस समझ लेना एक बार। डिस्टिंक्ट मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रेड, ठीक है, और कहाँ से, आपकी टेबल से ऑब्वियसली, तो फ्रॉम मैंने यहाँ लिखा 12, ठीक है। तो अभी एक बार अपन ऊपर चलते हैं एक बार, यहाँ क्या लिखा हुआ है, A1 B1 C1 B1 और तो डिस्टिंक्ट ग्रेड कितना है यहाँ पर देखो, A1 है, B1 है और C1 है। B1 फिर डुप्लीकेट वैल्यू आ गई यानी रिपीट हो रहा है, और A1 फिर रिडंडेंसी आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 3 टाइप्स की ग्रेड, नंबर ऑफ टाइप्स ग्रेड कितना है, 3 टाइप्स का। तो आपका आंसर यहाँ पे जो आना चाहिए डिस्टिंक्ट वाले केस में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 3 आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये करता है डिस्टिंक्ट, क्लियर। अगर इसी में नल रिकॉर्ड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, वो नल रिकॉर्ड केवल वर्क कहाँ करेगा, अगर आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं किया है और केवल ग्रेड लिखा है तो वहाँ पर नल को देखेगा और उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा कमांड, एग्रीगेट फंक्शंस। क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था बोर्ड के अंदर, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है एक्सप्लेन, तो ये आपको फंक्शन एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। थैंक यू।